ध्यान से आप सुनना समझना, और कोई बात नहीं समझ आए तो आप उसको पूछना। देखिए, आप कोशी समाधान सूत्र पढ़ रहे हो, कोशी के प्रथम अवबंधन सूत्र पढ़ रहे हो, कोशी के द्वितीय अवबंधन सूत्र पढ़ रहे हो, पूरी रोटेशन को आप पढ़ रहे हो। हर दौर में आपको बताया बेहद आसान कर में कहीं तो ये हार नहीं है। मैंने आपको कंटूर बनाना भी सिखा दिया, और कंटूर बनाने का अपन अब तक एक सवाल कर चुके हैं, आपको याद हो तो कंटूर बनाने का एकमात्र सवाल अपने कर रहे हैं, कोशी समाकलन प्रमेय का उसमें सत्यापन करते हैं, और कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करने पर आपको पता है टन सी एफ जेड डीजल बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो आइए उसी बात को आगे कंटिन्यूस करें, बोर्ड पर देखें, कोई बात नहीं समझ आए तो जरूर आप उसको बताना, डिस्कस करना। आज अपन अनसोल्ड सवाल कर रहे हैं, और जो अनसोल्ड सवाल अपन कर रहे हैं 3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये आ चुका है, 3 बार अब तक ये सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और इस तरह सवाल पेपर में जरूर एक आएगा। ये जो सवाल यदि आप किताब में देखना चाहो तो पेज नंबर 223 पर क्वेश्चन नंबर 10 अनसोल्ड है, पेज नंबर 223 पर क्वेश्चन नंबर 10 अनसोल्ड सवाल है, जो आप अब देखना चाहोगे इस समय। ध्यान से आप देखना। आज का पहला सवाल, तो यदि टन सी एक वर्ग है, यदि टन सी एक वर्ग है, यदि टन सी एक वर्ग है जिसके शीर्ष 1 प्लस माइनस आयोटा तथा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा है, जिसके शीर्ष 1 प्लस माइनस आयोटा तथा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा है, तो फलन एफ जेड बराबर 3z स्क्वायर प्लस आयोटा z माइनस 4, तो फलन एफ जेड बराबर 3z स्क्वायर प्लस आयोटा z माइनस 4 के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। बेटा क्या करना है आपने को, बेटा कोशी समाकलन प्रमेय का क्या करना है, सत्यापन करना है। बेटा सवाल ये हो रहा है कि अब आपको टन दे रहे हैं, टन सी एक वर्ग दे रहे हैं जिसके शीर्ष 1 प्लस माइनस आयोटा तथा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा दे रहे हैं, तो इस फलन के लिए आप कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करेंगे। कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन का मतलब होता है टन सी एफ जेड डीजेड बराबर 0। कोशी समाकलन प्रमेय के सत्यापन का मतलब होता है टन सी एफ जेड डीजेड बराबर 0। आइए चर्चा करें आज की इन पर आधारित सवाल किस तरह करते हैं। डिजाइन का नाम है वर्ग, देखो सॉल्यूशन। हम जानते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y, हम जानते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y। प्रश्नानुसार z बराबर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन आपके सामने है। ये टर्म है जो इस समय चल रही है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये 4 रोटेशन जो इस समय आप यूज कर रहे हो। ये सवाल की पोजीशन जो सवाल आपको दे रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर। अब आइए आगे बढ़े, कोड को देखें। डिजाइन का नाम इस समय क्या चल रहा है, कंट्रोल। डिजाइन का नाम इस समय क्या चल रहा है आपके, कंट्रोल। देखो और कंट्रोल का नाम है वर्ग। या आपका ग्राफ पेपर सपोज कीजिए ये मूल बिंदु, सपोज कीजिए माइनस, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये आपका प्लस का 1, ये एक्स का, ये आपका वाई का। 1 पर 1 पहला कोऑर्डिनेट है, 1 पर 1। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 पर माइनस 1, x बराबर 1 y पर माइनस 1 पर माइनस 1। पहला कोऑर्डिनेट आपका 1 पर 1।
तीसरा कोऑर्डिनेट है x का मान -1 y का मान +1। चौथा कोऑर्डिनेट है x -1 y की -1। x -1 y की -1। ये चार कोऑर्डिनेट जो आपको दिख रहे हैं इस समय, पहले भी आपको कंटूर बनाना मैंने सिखा दिया है, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। जहाँ तक मेरा मानना है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी 1% भी, यहाँ तक पूछे। ये पहला कोऑर्डिनेट ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ये किसी भी कोऑर्डिनेट को आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी। पहले भी आप सब बच्चों को मैंने बताया था कि बेटा मानने का नंबर नहीं है, नंबर है कि जिस तल पर आप चल रहे हो वो चल रहा है नहीं चल रहा है। ये मेरा y तल है तो देखिए y बदल रहा है -1 से। ये मेरा x तल है तो x बदल रहा है 1 से -1। ये मेरा y तल है तो y बदल रहा है 1 से -1। और ये मेरा x तल है तो x बदल रहा है -1 से 1। ध्यान ये रखिए जिस तल पर चल रहे हैं वो ही बदले, ये नहीं चल x पे रहो y बदल जाए। ये y तल है तो बदल रहा है, ये x तल है तो बदल रहा है, ये फिर y तल है तो बदल रहा है, ये फिर x तल है तो आपके बदल रहा है -1 से। आप y पर चल रहे हो तो x स्टॉपेज बैठा हुआ है, आप x पर चल रहे हो तो y स्टॉपेज लगा हुआ है। आप यहाँ चल रहे हो y पर चल रहे हो तो y बदल रहा है, x स्टॉपेज है। आप x पर चल रहे हो तो y स्टॉपेज बैठा हुआ है। क्लियर? ये तो चित्रानुसार भुजा AB पर x बराबर 1 dx बराबर 0। तब आपको पता है x स्थिर है। x जब स्थिर है तो x में होने वाला परिवर्तन 0 होगा। तथा y का मान -1 से x बराबर 1 तो y का मान हो गया -1 से 1। फिर भुजा BC पर भुजा BC पर ये y स्टॉपेज है, y बराबर 1 बराबर 0 तथा x का मान 1 से -1। x का मान आपका 1 से क्या हो गया -1। भुजा CD पर x बराबर -1 dy बराबर 0 नहीं dx बराबर 0 तथा y का मान 1 से -1 तथा y का मान आपके हो गया 1 से -1। y का मान हो गया 1 से -1। और अब आ जाओ भुजा DA पर। भुजा DA की जो स्थिति है, आपके सामने है। y का मान -1 dy बराबर 0 तथा x का मान -1 से +1। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है आप मुझे तुरंत बताएं। और मुझे लगता नहीं है इस तरह की कोटेशन में आपको दिक्कत आ रही होगी। एक बार पुनः देखें, x बराबर 1 तो x बराबर dx बराबर 0, y का मान -1 से। BC पर आ जाए, y का मान 1 x का मान 1 से -1। जब y कांस्टेंट है तो y का परिवर्तन 0। CD पर आ जाए, x का मान -1 तो dx बराबर 0, y का मान 1 से -1। और DA पर आ जाए, y का मान -1 तो dy बराबर 0 और x का मान -1 से 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोल। ये आपके कंटूर की कोटेशन तैयार हो गई। यहाँ तक मुझे लगता नहीं है आपको कोई समस्या आ रही होगी। यहाँ तक मेरा मानना है कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंटरव्यू आते हैं, हम जानते हैं कोशी समाकलन प्रमेय के सत्यापन के लिए कंटूर CFZ बराबर 0 होना चाहिए। कोशी समाकलन प्रमेय के सत्यापन के लिए कंटूर CFZ बराबर 0 होना चाहिए। बराबर 0 होना चाहिए। इसके लिए कोशी समाकलन प्रमेय के सत्यापन के लिए यदि मेरे इस सवाल का उत्तर 0 आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा अपना सवाल सही है, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो लगातार दे ABCDA, जहाँ से चले वहीं बंद हो जाए। कंटूर का नाम है ABCD है, जहाँ से चले वहीं बंद हो जाए। ए से चले ए पर वापस आ जाए। FZ अपने पास है 3Z स्क्वायर प्लस आयुक्ता Z -4 इक्वल चल रहा है आपका DZ। बढ़ाओ उसके FZ ये फलन आपका चल रहा है 3Z स्क्वायर प्लस आयुक्ता Z -4। FZ जो फलन है आपका, FZ जो फलन है वो चल रहा है 3Z स्क्वायर प्लस आयुक्ता Z -4 इनको में चल रहा है DZ।
क्लियर? 4 इससे कर दे, ए बी बी सी, सी डी लास्ट में डी है। बोर्ड लगातार देख, ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 इससे कर दिए, ए बी बी सी सी डी डी ए। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है, तुरंत डिस्कस कर लें। अब तुम्हें बताएं जेड अपने माइंड में चल रहा है एक्स प्लस आई का वाई, पूरा करंट पूरा हमको पता है ए बी सी डी ए। ये मैंने 4 इससे कर दिए, 4 से चला वहीं पर बंद हो गया। मैं ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी आ गया। अब तुम्हें मैंने कई बार बता रखा है बेटाओ जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई का वाई, तो डी जेड बराबर हो गया एक्स प्लस आई का डी वाई। तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ तो मैं भरूंगा एक्स प्लस आई का वाई, और जहाँ जहाँ मेरे डी जेड है वहाँ मैं भरूंगा एक्स प्लस आई का डी वाई। इसके बता करते हैं जहाँ जहाँ जेड है वहाँ एक्स प्लस आई का वाई भर दें, जहाँ डी जेड है वहाँ डी एक्स प्लस आई का डी वाई भर दें। ए बी भैया बी सी पर भरूंगा, बी सी सीधे दी है। इससे को बढ़ा लें, ए बी तैयार, बी सी तैयार, सी डी तैयार, डी ए तैयार। स्टेप देख ले, बोर्ड देख ले, जब तक बोल रहे हैं। कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर बता दें, कोई स्टेप परेशान कर रही है तो बोल दें। लेफ्ट साइड तो हो चुकी चल रही है क्या, ए बी सी डी है 3 जेड स्क्वायर प्लस आई का जेड माइनस 4 इंटू डी जेड, वो तो लेफ्ट साइड चल रही है, उसको आप चलने दो। वो तो यूट्यूब चल रही है, उसको तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, न्यूटन घुमा बना सकते। अब आइए अपने अपने चित्र में देखें, जो चित्र में 4 लाइन मैंने बता रखी थी वो तो आपको बताया, वो चित्र की 4 लाइन तो आपको बताएं, उन लाइनों का यूज करें और उन लाइनों को इसमें भरेंगे, वो भी आप सब बच्चे मुझे बताओगे। पहली भुजा पर मैं चल रहा हूँ, भुजा ए बी की बात करें तो भुजा ए बी पर वाई चल रहा है 1 से -1। ऐसा मान आपके पास 1 है, जाते एक्स दिख रहा है वहां पर 1 भर दो, डी एक्स की जगह 0 कर दो, बचा थोड़ा आयोग का डी वाई। भुजा ए बी का जो रिपोर्ट कार्ड है, एक्स की जगह 1 भर दो, डी एक्स की जगह 0 कर दो, वाई जो चल रहा है 1 से -1 चल रहा है। ग्राफ लिख दिया भुजा ए बी के रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, भुजा ए बी के एक्चुअल ए बी के बाद आ जाओ बी सी पर, ए बी के बाद आ जाओ बी सी पर, वो देख लेना निरंतर। आइए चलेंगे ए बी के बाद बी सी पर, यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आए आप तुरंत डिस्कस करें, तुरंत बताएं। बी सी का जो रिपोर्ट कार्ड है, बी सी पर एक्स चल रहा है 1 से -1, एक्स चल रहा है 1 से -1, वाई का मान चल रहा है -1।
y का मान क्या चल रहा है आपके -1, तो आइए भरो 3 चल रहा है, y का मान -1 चल रहा है तो ये हो गया माइनस आएगा पूरे का होल स्क्वायर। आएगा चल रहा है x, y का मान -1 चल रहा है तो ये हो गया आएगा -4। बेटा dy का मान 0 चल रहा है तो क्या बचा dx, dy का मान 0 चल रहा है तो क्या बचा dx। बोर्ड को लगातार एनालिसिस करें, उन 3 लाइनों को 4 लाइनों को देखें। सीढ़ी पर आ जा, सीढ़ी पर y चल रहा है -1 से +1, x का मान आपको दिख रहा है -1, x का मान आपको बच्चों दिख रहा है -1। बोर्ड को लगातार देख, x का मान -1 दिख रहा है, dx का मान 0 दिख रहा है, बचा कौन आयु का dy, कौन बच गया आयु का dy। स्टेप तुरंत बढ़ाएं, दिए बोले तो x का मान -6 से, दिए देते तो x का मान -6 से 3 चल रहा है, y का मान 1 चल रहा है, y का मान 1 चल रहा है, बोर्ड लगातार देख, और dy का मान आपके 0 चल रहा है, dy का मान आपके क्या चल रहा है 0 चल रहा है। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आए आप तुरंत मुझे बताएं। यहाँ तक पूरी बात क्लियर करो, कोई डिफॉल्ट नजर आए तुरंत मैसेज करो, कोई डिफॉल्ट नजर आए तुरंत बोलो। यहाँ तक क्लियर हो तो बताओ, जल्दी मैसेज करें ताकि अपना आगे की ओर बढ़े। स्टेप क्लियर करें ताकि अपन आगे की ओर बढ़े, जल्दी बोलें। बोलो स्टेप क्लियर। अरे बोलो कोई दिक्कत हो तो। आइए आगे बढ़े, बोर्ड फिर देखें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फेस तो तुरंत कंसल्ट करें, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत डिस्कस करें। आइए बोर्ड को पुनः देख लें, एक स्टेप को मैं करता जाऊंगा, काफी बड़ी लेंथ आई थी सवाल थी। तुम्हें मैंने बताया था कि सवाल का कुंडल नंबर 2 क्या करता है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट पे बदल लें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट पे बदल लें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट पे बदल लें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट पे बदल लें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट पे बदल लें, तो न्यूमेरिकल मान तो वही रहता है, परंतु चिन्ह उसका पलट जाता है। मैं अंतिम 2 स्टेप में कुंडल नंबर 4 ले रहा हूँ, कुंडल नंबर 2 ले रहा हूँ आरबीटा। क्या कहता है कुंडल नंबर 2 आरबीटा, लोअर को अपर में, अपर को लोअर में बदल लें तो संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु चिन्ह क्या होता है पलट जाता है। मैं कुंडल नंबर 2 ले रहा हूँ, आप बोर्ड फिर देख लें, स्टेप को बढ़ाएं। अंतिम 2 में बाहर का कुंडल नंबर 2 लगा दिया, लोअर को अपर में पलट दिया, अपर को लोअर में पलट दिया, संख्यात्मक मान तो वही रहा परंतु चिन्ह उसका बदल दिया। बताओ स्टेप दिक्कत नहीं है, दिक्कत बोले क्लियर। लोअर को अपर में कर दिया, अपर को लोअर में बदल दिया। अब बोल दे पहली और तीसरी स्टेप पर नजर डाल, पहली और तीसरी पर नजर डाल, दोनों में लिमिट कॉमन निकाल, दोनों में समाकलन कॉमन निकाल, दोनों में आयोटा dy कॉमन निकाल, बोर्ड पर नजर डाल। आइए दोनों में लिमिट कॉमन ले रहा हूं, दोनों में समाकलन कॉमन ले रहा हूं। समाकलन कॉमन, लिमिट कॉमन, पहली और तीसरी में समाकलन कॉमन, लिमिट कॉमन, बचा ये 3 1 प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस का आयोटा 1 प्लस आयोटा y माइनस 4 और
माइनस का 3 -1 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर -1 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस का आयोटा -1 प्लस आयोटा वाई माइनस का 4 बाहर चलता हुआ आयोटा डी वाई बोल रहे पहले और तीसरे कॉमन लिया, ये चल रहा है, ये आया -4 आया, 3 आ गया, -1 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर आ गया, -1 प्लस आयोटा वाई आ गया, -4 आ गया आयोटा डी वाई। बोल लगातार दे क्लियर। अब फिर बोल रहे इन दोनों में कॉमन आ रहा है dx, स्टेप नंबर 2 और 4 में कॉमन आ रहा है dx, स्टेप नंबर 2 और 4 में कॉमन आ रहा है dx। आइए बोल देते, कोई बात नहीं समझ आ रही है डिस्कस करें, कोई बात परेशान करिए तो मुझसे बोले। स्टेप नंबर 2 4 में कॉमन आ रहा है 1 से -1, स्टेप नंबर 2 4 में कॉमन आ रहा है 1 से -1। बड़ा है स्टेप नंबर 2 4 में कॉमन आ गया, स्टेप नंबर 1 और 3 में कॉमन आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए बोर्ड खुला लेते हैं, 1 से -1 चल रहा है, होल स्क्वायर फॉर्मूला अंदर लेऊंगा, 3 चल रहे हैं, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 से 3, b स्क्वायर 3 आयो का स्क्वायर y स्क्वायर 2ab 3 दूनी 6 आयो का y। मैं होल स्क्वायर भी बोल रहा हूँ और गुणा भी कर रहा हूँ, आयो का इंटू 1 आयो का प्लस आयो का स्क्वायर y माइनस का 4, इसको मैंने बोला है इसकी भाई a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 कम 3 प्लस b स्क्वायर 3 आयो का स्क्वायर y माइनस 2ab, तो माइनस का 2 आयो का y 3 माइनस का 6 आयो का y माइनस का आयो का प्लस का आयो का स्क्वायर y माइनस का 4। इनको मैं चलता हूँ आयो का डी वाई, यहाँ वो स्क्वायर खोल लिया और 3 को मैंने अंदर ले लिया, एक से -1 चल रहा है, a स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो का स्क्वायर तो 3 आयो का स्क्वायर माइनस 2b 6 आयो का x प्लस आयो का x माइनस का आयो का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3x स्क्वायर 3 आयो का स्क्वायर 6 आयो का x आयो का x आयो का स्क्वायर माइनस का 4। इनको मैं चलता हुआ dx बढ़ा ले स्टे, देख ले बोर्ड, नहीं समझ आ रहा है तो तुरंत बोल। अब आइए मैं ब्रैकेट भी खोलूंगा, चिन्हों को भी बदलूंगा, और आयो का स्क्वायर मान -1 होता है, आप सब भैया जानते हो, आप सब भैया मैं जानते हो। बोर्ड देखना 1 से -1 चल रहा है, बोर्ड लगातार एनालिसिस में कोई बात नहीं समझ आ रहा है जरूर पूछें। 3 आयो का स्क्वायर y 6 आयो का y प्लस आयो का प्लस आयो का स्क्वायर y मैंने 4 चल रहा है, ब्रैकेट खोलो -3 3 आयो का स्क्वायर y 6 आयो का y
एक्स्ट्रा आयोटा माइनस का आयोटा एक्स्ट्रा भाई एक्स्ट्रा 4 बाहर चलता हुआ आयोटा डी वाई, बाहर चलता हुआ आयोटा डी वाई स्टेप बड़ा जरूर है, बाकी इतना हार्ड नहीं है, लेफ्ट साइड बिल्कुल चलता हुआ 1 से माइनस 1 यहाँ पे लेफ्ट फोल्ड है, माइनस 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 प्लस, बोर्ड देख लें, कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर डिस्कस कर लें, कोई स्टेट इसलिए पूछ लें, कोई स्टेट परेशान कर दिया तो बोल दें। अब आइए मैं काटना चालू कर रहा हूँ, आप देखना 3 से 3, इससे ये और इससे ये, 4 से 4, ये तर्जा देख लें, फिर बोल दें विकास इससे ये और आयु का एक्स से आयु का एक्स, 4 से ये 4, जो कट रहा है वो अपने काट दिया। अब आइए बच्चा वाला जोड़ेंगे, बोर्ड पर नजरें डालेंगे, 1 से -1 चल रहा है मनीष, 6 का y जोड़ा तो 12 का y, 6 का y जोड़ा तो 12 का y, आयोटा में आयोटा जोड़ दे तो आयोटा कर ले, भाग तेरा आयोटा डी वाई नजर डाल ले, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा भाग तेरा चल रहा है आयोटा डी वाई, 1 से -1 चल रहा है, -6 माइनस का 12 आयोटा x, -6 माइनस का 12 आयोटा x, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, बात तो तेरे dx बड़ा इसके माइनस आयोटा स्क्वायर जोड़ा तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, 2 से जल्दी आयोटा तो अंदर का आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का y, फिर आयोटा अंदर का आयोटा स्क्वायर -1 इनटू में dy, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 1, अब आइए चेक करने, बोर्ड पर देखना, ध्यान देना, -12 बाहर भाई का समाकलन भाई स्क्वायर बटे 2, 2d भाई समाकलन हो गया 2y, लिमिट चल रही है 1 से माइनस से, -12 बाहर आयु का बाहर x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2, 2 का समाकलन 2x, 2 का समाकलन 2x, लिमिट चल रही है 1 से -1, समाकलन कभी तीसरा 0 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना मनीषा, समाकलन कभी तीसरा 0 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, बोर्ड ध्यान से देख लेना, 2 छिटी 12 माइनस का 2y, 1 से -1, 2 छिटी 12 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x, लिमिट 1 से -1, आइए लिमिट बनना चालू कर रहा हूँ, अब पर माइनस लोअर पहले जा y है वहाँ -1 जाएगा, फिर लोअर आएगा, अपर -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 6, अपर -1 इंटू -2 प्लस का 2, अपर माइनस लोअर माइनस का 4 और माइनस का 2, अपर माइनस लोअर, इधर आ जा, बोर्ड है अपर -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 6 माइनस का 2, अपर माइनस लोअर माइनस का 6 इसका 2, क्योंकि बेटा 2 पर 1 है और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बोर्ड लगाना 1, 6 में से 2 गया तो 4, 6 2 8 ठंडे प्लस का 8, बोर्ड एक मनीषा सही लगाता, 6 2 8 माइनस का 8, 6 में से 2 गया तो -4 प्लस का हो गया 4, ठंडे डैमेज, और ये हो गया 0, देख लीजिए हो गया आपके 0, और ये हुआ सवाल जिसने कहा तंतु का समाकलन, कोशिश हमें समाकलन कोशिश करना, ये था बहुत बढ़िया सवाल 2014-2016 में ऐसा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था जो आपने देखा है, सबकी नजरें बोर्ड पर रहनी चाहिए, नीचे आते हैं
कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बराबर ए बी सी डी ए 3z स्क्वायर प्लस आयोटा जेड माइनस 4 dz बराबर 0 3z स्क्वायर प्लस आयोटा जेड माइनस 4 इंटू dz बराबर 0। बहुत ही आसान सवाल। नीचे अतः कोसी समाकल प्रमेय का सत्यापन होता है। 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 बहुत ही अच्छा सवाल है। कभी अभी आपने देखा काफी बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल है। इसे आप आसानी से समझ रहे हैं और मुझे लगता नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही होगी। जहाँ तक मेरा मानना है आपको प्रॉब्लम बेस नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है सवाल को देखने के लिए। नेक्स्ट पढ़िए डालो कोसी एस समीकरण प्रमेय। कोसी एस समीकरण प्रमेय अरे डालो कोसी एस समीकरण प्रमेय। बहुत बेहतरीन प्रमेय, अच्छी प्रमेय कोसी एस समीकरण प्रमेय। ध्यान से सब भैया बहन समझना और कोई बात नहीं समझ रहे तो जरूर आप डिस्कस करना, जरूर पूछना। कोसी एस समीकरण प्रमेय डालो कोसी आगे बढ़े, ध्यान से देखना। देखिए कोसी एस समीकरण प्रमेय अच्छा प्रमेय, छोटा प्रमेय तो लिखिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट माना कि प्रदेश जी में प्रदेश जी में कोई सरल सर्वंत कंटूर है। माना कि प्रदेश जी में कोई सरल सर्वंत कंटूर सी सस्टेट मोड z माइनस z0 बराबर r सी सस्टेट मोड z माइनस z0 बराबर r के अंदर तथा ऊपर नाम होता है परिधि पर, ऊपर नाम होता है परिधि पर। हाँ दोबारा बोलो। माना किसी प्रदेश जी में कोई सरल संबंध कंटूर सी सस्टेट मोड z माइनस z0 बराबर r के अंदर तथा ऊपर कोई फलन है z विश्लेषित फलन है। के अंदर तथा ऊपर कोई फलन है z विश्लेषित फलन है। कोई फलन है z विश्लेषित फलन है। यदि मोड एफ जेड लेस इक्वल एम आर, यदि मोड एफ जेड लेस इक्वल एम आर हो तो सिद्ध कीजिए कि यदि मोड एफ जेड लेस इक्वल एम आर हो तो सिद्ध कीजिए कि मोड एफ एन जेड जीरो लेस इक्वल एम आर पेट्रोल एन बटे आर पावर एन। मोड एफ एन जेड जीरो लेस इक्वल एम आर पेट्रोल एन बटे आर की पावर एन। जहाँ एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इससे आप पढ़ने जा रहे हो कोसी एस समीकरण प्रमेय। बहुत अच्छा प्रमेय कोसी एस समीकरण प्रमेय जब आप पढ़ रहे हो। और स्टेटमेंट क्या कर रहा है, माना कि प्रदेश जी में कोई सरल संबंध कंटूर सी सस्टेट मोड z माइनस z0 का r, यहाँ पर सी का मतलब कंटूर सस्टेट का होता है इसका
जेड जीरो का होता है केंद्र, जेड का होता है चंद्र बिंदु, आर का होता है त्रिज्या के अंदर तथा ऊपर कोई बड़ा वेक्टर इससे से बड़ा नहीं तथा एफ जेड एस को एमआर हो तो सिद्ध कीजिए मोड एफ एन जेड जीरो एस को एमआर एटो एन बच्चे आर की पावर एन जय एन बराबर 2 3 डॉट डॉट डॉट। बहुत अच्छा प्रमेय उसी ऐसा का अपने जो अपन इस समय पढ़ने जा रहे हैं। देखो प्रति प्रूफ प्रूफ उपपत्ति प्रूफ लिखो। प्रमेय के अनुसार C एक सरल संबंध अनुकूल है। प्रमेय के अनुसार C एक सरल संबंध अनुकूल है। संबंध क्या होता है? बंध। C एक सरल संबंध अनुकूल है। तथा तनपूर C इस प्रकार है कि तनपूर C इस प्रकार है कि C सब्सट्रैक्ट मोड जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर। C सब्सट्रैक्ट मोड जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर के अंतर्गत अंतर्गत होता है अंदर के अंतर्गत फलन एफ जेड विद्यमान है। फलन एफ जेड विद्यमान है। तथा कंटूर सी के अंतर्गत कंटूर सी के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु जेड जीरो पर कंटूर सी के प्रत्येक बिंदु जेड जीरो पर फलन एफ जेड टी प्रत्येक कोटि का फलन एफ जेड की प्रत्येक कोटि का अप्रतिविद्यमान होगा। फलन एफ जेड की प्रत्येक कोटि का अप्रतिविद्यमान होगा। फलन एफ जेड की प्रत्येक कोटि का अप्रतिविद्यमान होगा। अतः इस स्थिति में OC के n के अवकल के सूत्र के अनुसार OC के n के अवकल सूत्र के अनुसार हम जानते हैं OC के n के अवकल सूत्र के अनुसार हम जानते हैं f n z 0 बराबर फैक्टर n बटे 2 पाई आयोटा कंटूर C f z dz बटे z माइनस z जीरो की ओर पावर n प्लस 1 बढ़ा रहे इसके f n z 0 बराबर फैक्टर n बटे 2 पाई आयोटा कंटूर C f z dz बटे z माइनस z जीरो की ओर पावर n प्लस 1 बढ़ा इसके। इसको देने एक नंबर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आने तो बोल दे। ये किसका सूत्र है? कोसी एंगल ऑफ द सूत्र है और कोसी एंगल ऑफ द सूत्र जानता है f n z 0 बराबर फैक्टर n बटे 2 पाई आयोटा कंटूर C f z dz बटे z माइनस z जीरो की ओर पावर n प्लस 1। चाहे के कंटूर बना दे कहीं पर भी। कंटूर का मतलब होता है बंद परिबद्ध क्षेत्र है और अभी तक गणितज्ञों ने वृत्ति बनाया ये प्रदेश बना ले। प्रदेश का मतलब प्रांत ये इसके बिंदु जेड जीरो कर ले, चल बिंदु जेड कर ले, त्रिज्या आर कर ले और इस कंटूर के अंदर जो फलन चल रहा है वो आपको पता है फलन एफ जेड होता है यदि जेड चर होता है जेड जीरो इसके बिंदु होता है आर त्रिज्या होती है जी प्रदेश होता है। प्रदेश का होता है क्षेत्र और उसमें से कोई हिस्सा आपके अपन करते हैं कंटूर। क्लियर? समीकरण 1 के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर बना दे स्टेट। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर मोड़ लेने दिक्कत बोले मोड़ छोटे छोटे मोड़ में तोड़ दें और जब मोड़ छोटे छोटे मोड़ में टूटते हैं तो लैस बनाते हैं। मोड़ जब छोटे छोटे मोड़ में टूटते हैं तो लैस बनाते हैं। बढ़ा ले
साइड में तेरा मापांक के गुणधर्म के अनुसार साइड में मापांक के गुणधर्म के अनुसार क्लियर। वो ध्यान से देख लें, इस तरह आप पढ़ रहे हो तो सी है समीकरण प्रमेय। मोड है फैन जेड जीरो चल रहा है बेटा, पेट्रोल है कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो एन पर मोड ले चाहे मत ले, पेट्रोल माइनस में होता ही नहीं है, होता ही प्लस में। तो पाई अच्छा बाहर ले लें, आगे तरह मोड पहले कई बार कर दिया, आगे तरह मोड एक होता है, कैसे होता है मोड एक, क्या इसको ऐसे लिख दिया जीरो प्लस आयोटा, आयोटा का मोड एक होता है, इसको लिखते हैं जीरो प्लस आयोटा। मोड की परिभाषा को जानना है, मोड प्लस होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर आयोटा का ध्यान एक, तो जीरो प्लस वन है और वन का अंडर रूट क्या होता है वन है, यानी मेरे जेड का मान है आयोटा का मोड का मान, मोड आयोटा का मान बेस क्या होता है एक। जब भी आयोटा का मोड आपसे पूछा जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या बननी है आपको एक, तो 2 पाई आ गया आयोटा का मोड मान दिया। मोड लगातार दे जल्दी चले फिर हो है कंटिन्यू चल रहा है। मोड है जेड का मान एम आर प्रमेय दे रहा है, और आपको पता है जब मैं मान अपन बढ़ते हैं, जब मान अपने को दे रहा है एम आर, अपने अपने प्रमेय के स्टेटमेंट में देख लें, प्रमेय के स्टेटमेंट में देख रहा है मोड एफ जेड लेस इक्वल एम आर, खुद ने लिया है, खुद ने बोला है मोड एफ जेड लेस इक्वल एम आर, मोड डी जेड चल रहा है, जेड माइनस जेड जीरो होता है आर उसकी पावर एन परसेंट बढ़ा रहे इसके देख ले बोल, जेड माइनस जेड जीरो का होता है आर बढ़ा रहे इसके देख ले बोल। अरे जेड माइनस जेड जीरो का आर उन्होंने खुद नहीं दे रखा है, तो ये कंट्रोल इस प्रकार है कि जेड माइनस जेड जीरो का आर एम आर उन्होंने खुद ने दे रखा है, करंट स्टेटमेंट को देख लें, कंट्रोल सी सब्सट्रैक्ट जेड माइनस जेड जीरो का आर उन्होंने खुद ने दे रखा है, वो देख लें, इसको चलने दें, नहीं समझ आ रहा है हम पूछ रहे हैं। डीजेड का मोड डीजेड तुम्हें पता है इसका हिंदी अक्षर, हिंदी से मेरा इसका अनुकूल का मतलब होता है बंद परिबद्ध क्षेत्र, जेड का मतलब होता है चर, तो ये अनुकूल में जेड चर है। अब जब जेड चर है तो चर जब तक रहेगा तो चर में परिवर्तन होएगा, तो जेड में होने वाला परिवर्तन क्या होगा डीजेड, अरे एक्स होने वाला डीएक्स होता है जेड होगा डीजेड। और तुम्हें पता है जब जेड चलेगा तो जेड में होने वाला परिवर्तन डीजेड होगा, और जब जेड चलेगा तभी तो कंटूर बनेगा, और जब कंटूर बनेगा तो परिबद्ध होगा, और जब परिबद्ध होगा तो कंटूर की परिधि या परिमाप क्या होगा 2 पाई आर। जेड चलेगा तो जेड में होने वाला परिवर्तन होगा डीजेड, और जब जेड चलता जाएगा तो कंटूर बनता जाएगा, और कंटूर जब बनेगा तो बाउंड्री होगा, बाउंड्री होगा तो कंटूर का परिबद्ध एरिया हो जाएगा, परिबद्ध का मतलब कंटूर की परिधि 2 पाई आर बढ़ा रहे इसके 2 पाई से 2 पाई आर आर की पावर 1 से लिया, मोड है फैक्ट जेड जीरो लेस इक्वल एम आर फैक्टोरियल बच्चे आर की पावर है मिला नहीं, यही लगातार देख नहीं, अरे यही लाना तो एक बार पढ़ लें,